नमस्कार, सादर प्रणाम। जय भगवान भोलेनाथ की। दोस्तों, वर्तमान समय में देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कणप्याक्या अधीनस्थ ग्राम सभा स्वरका के ग्राम धल कांचुला के ये जो है हमारी मातृशक्ति है। और संयोग देखिएगा, का सबसे पहले परिचय करा लेते हैं कि यहाँ के धल कांचुला के ग्रामवासियों ने यहीं पर एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर, थोड़ा आप उसकी तरफ दिखाने का प्रयास कीजिएगा। और इस भगवान भोलेनाथ के मंदिर का इन्होंने जो है अपने ही सर्वदान से, न किसी प्रधान की मदद से, क्षेत्र पंचायत की मदद से, न किसी जिला पंचायत की मदद से, न किसी विधायक निधि, न किसी सांसद निधि, किसी न मुख्यमंत्री की जो है राहत कोष, न प्रधानमंत्री के राहत कोष से कोई पैसा नहीं लिया। अब आप कह रहे होंगे कि ये महिलाएं यहाँ पर क्यों हैं। आपको ये बताते चलें कि 19 तारीख को जो है यहाँ पर 20 तारीख को यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा और अखंड रामायण होना है। तो इसलिए अपने सर्वदान को लेकर यह मातृशक्ति यहाँ पे आई है। और इसी बीच में कहते हैं सोने में सुहागा। तो यहाँ से निकल रहे थे तो मातृशक्तियों का जो है असीम आशीर्वाद मिला है। और जब वार्तालाप हुई तो इन्होंने हमको पहचान लिया। हमने जब वार्तालाप करी और इनके विचारों को जाना तो हमने इनके पास एक बात रखी कि आपके यहाँ पर शादी समारोह, कोई छोटा काम बड़ा काम हो तो उसमें हम जो है जैसे अपनी मुहिम चला रहे हैं कि शराब बंद हो, तो इन्होंने पूर्ण रूप से हाँ भरी। और भाई साहब भी यहाँ पे थे तो भाई साहब ने कहा ये भी अच्छी बात है। तो जहाँ पर कि महिलाओं के साथ पुरुषों ने भी हाँ भर दी है तो 101% जो है वहाँ पे वो काम सफल होने की संभावनाएं हैं। और बताते चलें कि हमारे ग्राम बिडोली, ग्राम धार डूंगरी में 3 सगाई होगी और एक गृह प्रवेश हुआ है। तो वहाँ पर शराब को पूर्ण रूप से महिला मंगल दल द्वारा जो है ग्राम बिडोली और ग्राम धार डूंगरी की महिला मंगल दलों ने पूर्ण रूप से विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने ये कहा कि जो है शराब बंद है, तो जिन जिन घरों में कार्य था तो उन्होंने आसानी से उसको जो है बंद कर दिया। तो एक बार हमारे ग्रामवासियों के लिए और धार डूंगरी के ग्रामवासियों के लिए ताली बजा दें तो। और आप अपने लिए भी आपने हाँ भरी, उसके लिए भी जो है आप बधाई के पात्र हैं कि आपने हाँ भरी। और मातृशक्ति हमारे पहाड़ की ऐसी है कि इनके पास मुझे लगता है जो विधायक जी हैं, जिला पंचायत जी, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान जी हैं, उसमें मुख्यमंत्री महोदय भी शामिल है, उनसे ज़्यादा काम इनके पास होता है। घर में मवेशियाँ हैं, खेत खलियान हैं, बच्चे हैं। और जैसे अपने घर में बुजुर्ग कई ऐसे हैं कि बीमार भी होते हैं, उनको बोलो भाई वो भात नहीं खाते, उनको रोटी बनाना, इन्हें सब कुछ देखना है। लेकिन फिर भी आप देखिएगा सबके चेहरे पे खुशी है और रौनक है। और मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसी मातृशक्ति को कि आपने इतनी जल्दी इस बात पे हाँ भरी। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद आपको बिना, अभी तो मंदिर ही बना, तो मैं भगवान भोलेनाथ से यह प्रार्थना करता हूँ कि जिस ध्येय से इन्होंने तन से, मन से और धन से इस मंदिर की स्थापना की, तो कहीं ना कहीं यह एक जो है आने वाले समय में सबके लिए फलीभूत होगा। ये मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना भी करता हूँ कि इनके घर में कुशल मंगल रखे, दिन दुगनी रात चौगनी जो है तरक्की करने की हिम्मत दे। और जन घोर मुँह बनो ना कि बिना नाजे भी निमन से भया रोई नीच पहली नहीं पंछा चखाओ पखाओ घू दूध चखाओ पखा रोई। और पैसे भी दिए और शारीरिक मेहनत भी दी, सर्वदान भी किया होगा भाई साहब, सर्वदान है ना। तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आप जो है बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और लगभग 20 परिवारों के जो है संयोग से यह बना है, 20-21 या लगभग 25 ही लगा लीजिएगा। इससे क्या होता है कि मैंने देखा कि बड़े बड़े गांव में इस प्रकार के कार्य नहीं हो पाते हैं, लेकिन छोटे गांव में यह कार्य होना एक, हालांकि छोटे गांव के जो लोग हैं उनको ज़्यादा जिम्मेदारी होती है और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। मैं ऐसा नहीं कि कोई बड़े गांव की निंदा कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है, मेरा अनुभव है
कि इतने सारे लोग कम लोगों ने जो है अभी यहाँ पे साफ सफाई कर रहे थे। अब देखिएगा ये महिलाओं हमारी मातृशक्ति इतनी सीधी सादी है कि उन्होंने पीएमजीएसवाई का भी काम कर दिया। यानी ये पीएमजीएसवाई का था ये झाड़ी काटना, उन्होंने वो भी काम कर दिया। तो पीएमजीएसवाई का जो है इन्होंने उनके बदले का पुण्य भी अपने पास ले लिया है। तो बहन जी लोगों क्या मानना है आपका, होना चाहिए नहीं होना चाहिए दारू बंद शादियों पार्टियों में? होना चाहिए। मैं आदरणीय अपने बड़े भाई कनवाल जी का हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं करती हूँ। सबसे पहले उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे गांव में एक बात बोलने चाह रहा हूँ और तुम इस चीज़ में राजी हो या नहीं हो। धल जो तुम्हारे गांव में अगर एकता होने की संभावना है तो उसमें धल कांचला में दारू बंद करने की प्रयास करना। शादी पार्टी और विवाह में छोटे मोटे कार्यों में कोई भी माने कोई भी कार्य हो शराब नहीं चलेगी। शराब नहीं चलेगी। जैसे कहीं हमारे गढ़वाल में क्या होता है, जैसे लेंटर डालने के लिए कहते हैं शराब नहीं चलेगी, या उसकी जगह मेरे हिसाब से आप गाजर का हलवा ले आओ या कोई एक कुछ भी बस है ना। तो आप प्रयास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। तो मेरे बोलने का तात्पर्य ये है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहन जी जब भी जो है आपके यहाँ इस प्रकार का 2-3 प्रोग्राम हो जाते हैं, आप मुझे मेरा नंबर ले लीजिएगा और मुझे अवगत करा दीजिएगा कि जो है हमने पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। और इसमें जो है मैं कह रहा हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं इस रास्ते आया और आप इस प्रकार से बैठे थे, तो ये संयोगी होगा उस भगवान भोलेनाथ का, है ना। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जब भाई साहब ने भी हाँ भरी, तो हमारे बोलने का तात्पर्य है जैसे ये हमारे नौनिहाल हैं, तो अब पंक्ति में जब इस प्रकार का शराब वगैरह चलेगा तो ये सोचेंगे ये अच्छी चीज़ है कि नहीं, जबकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। अंतोगत्वा मातृशक्ति जिंदाबाद। और मंत्री विधायक लोग जो है मंचों से कहते हैं, लेकिन हम धरातल पे इन्हीं के सामने कह रहे हैं, क्योंकि हमने धरातल पे मातृशक्ति का, उनकी शक्तियों का वर्णन भी आप लोगों के सामने कर दिया है कि उनके पास कितना काम होता है। और इन्होंने अभी बैठे हुए हैं और इनके चेहरे पे यो नहीं है कि अभी हमने जो है दूसरी जगह जाना है। और दोस्तों प्रभु की ऐसी असीम कृपा है कि जब यही वार्तालाप कर रहे थे, प्रसाद भगवान काली मठ का जो है प्रसाद भी हमें प्राप्त हुआ। अभी यही बात चल रही थी, तब तक जो है कोई बहन जी काली मठ से पूजा करके आए और उन्होंने भी हमको प्रसाद। तो मुझे लगता है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, केवल बोलने की आवश्यकता है कि बोला भाई हमारे गांव में। अब मुझे लगता है कि आपके गांव के पुरुष भी बड़े मृदुल स्वभाव के, जब भाई साहब ने ही कह दिया है तो कहीं ना कहीं आपको लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इससे ये होगा कि हमारे समाज में एक नया सुधार होगा। हो सकता है कि आपके गांव को देखकर दूसरा गांव भी प्रेरणा ले, दूसरे गांव को देखकर तीसरा गांव भी प्रेरणा ले। जितनी हम जो है आप ने यह कदम उठाया, इसके लिए सारे लोग सराहना करेंगे। आपने इतना अच्छा मंदिर का जो है यहाँ पर भव्य और दिव्य निर्माण कराया, तो कहीं ना कहीं उस प्रभु की भक्ति से और उस प्रभु की प्रेरणा से हम यहाँ पे पहुँचे होंगे, ये भी तो हो सकता है। तो फिर भी आप लोग जो है धल कांचुला में जो है शराब बंद को लेकर के जो है हमारा सहयोग करेंगे, हमारा नहीं अपना भी। इसमें ऐसा मत सोचना कि कनवाल जी का कोई जो है पेंशन बढ़ोतरी होगी और या आप के गांव में शराब बंद नहीं होगा तो मेरी पेंशन में घटोतरी नहीं होगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारा पूरा जो है उत्तराखंड शराब मुक्त हो, क्योंकि आए दिन आप देखते हैं कि शराब पी करके जो है कितने वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, तो वो कितने हॉस्पिटलों में जाते हैं। और हॉस्पिटलों में फिर आपको पता ही है हॉस्पिटलों में क्या स्थिति, फिर जो है पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है हॉस्पिटल में दे दो और तभी भी बचता है नहीं बचता है। फिर जो है उसकी दवाई, पहले जब तक शरीर ठीक है कमाने वाला तब तक दारू पियो, अतः उस दारू जो पैसा बचा हुआ है तब उसको दवाई में जो है किसके कारण हो रही है, सब शराब के कारण हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसलिए मेरा जो है आप लोगों से भी निवेदन है। और जब आप इस कार्य को अपने गांव में कर देंगे तो फिर आपसे एक निवेदन और है कि जहाँ जहाँ आपका मायका है, अपने मायके में आप बताएं कि जो है हमने हमारे ससुराल में भाई इस प्रकार का प्रचलन चला हुआ है, हमारे मायके में भी यह काम हो।
क्योंकि मातृशक्ति सबसे आगे है और तब हम उसके पीछे हैं। जैसे शिव शक्ति है ना, तो जब शक्ति होती तो तब शक्ति का प्रभाव होता है, जब तक शिव और शक्ति नहीं मिले तब तक कहते हैं कि अधूरा होता है। तो इसलिए जो है भगवान बद्री विशाल, भगवान भोलेनाथ आप लोग हम लोगों को सद्विद्या सद्बुद्धि प्राप्त करे कि जिससे कि हम आने वाली पीढ़ी को जो है एक नई दिशा और नई राह दे सकें, जिससे कि हमारे अच्छे समाज का निर्माण हो और हमारी जो बहनें चिंतित ना हो। माना कि किसी का पति जो है शराब पीता है तो उसको चिंता है कि यार वो शादी में गई, पता नहीं किस हाल में होंगे, वो यहाँ घास काट रही है, उसका ध्यान वहाँ है, तब तक उसका हाथ कट जाता है। क्यों कट जाता है? क्योंकि उसका ध्यान वहाँ है, वो चिंता में रहती है। और आपने देखा होगा आप ही के साथ कई ऐसी हैं कि जिनके पति शराब नहीं पीते तो वो खुश है, चाहे उसका पति दिन में कहीं है या कहीं रात में शादी में गए हैं, तो उनको कोई नहीं कि जहाँ भी होंगे वो कुशल होंगे। और एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि शराब से ही हर गलत विचार की, गलत काम की जो है शुरुआत होती है। कहते हैं कि भाई आपने देखा होगा रामलीला में कि जब कुंभकर्ण सोया था और रावण ने उसको उठाया तो उसने कहा कुंभकर्ण ने रावण को कि भाई तू मेरा भाई तो है, लेकिन तू सीता माता को चुरा के क्यों लाया, तूने गलत किया है। लेकिन रावण तो बुद्धिजीवी था ही, उसने कहा राक्षसों इसको मांस और मदिरा खिलाओ, मतलब इसकी बुद्धि भ्रष्ट करो, शराब पिलाओ, शराब पी के जो है ये उल्टा सोचेगा। जब उसको जो है मांस इत्यादि जो है गलत गलत चीज़ें खिलाई गई तब उसके अंदर वो नेगेटिव विचार आए, नकारात्मक विचार आए। तो इसी प्रकार से होता है। तो इसलिए मेरा ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यं। ऐसा नहीं है कि आप धल कांचुलक हैं, आप भी हमारे एक परिवार के सदस्य हैं। भगवान न करे आपके साथ कोई जो है दुख आए तो उसमें मेरा भी दुख है, ऐसा नहीं। आपको माना कि आपका बालक कहीं अच्छी नौकरी पे लग जाता है, अच्छा काम करता तो हमें भी बड़ी प्रसन्नता होगी। दुख होता है कि जब कहीं शादी ब्याहों में इस प्रकार से शराब वगैरह चलती है और फिर आपस में जो है भाई भाई लड़ जाते हैं, रिश्तेदार आपस में लड़ जाते हैं और बेचारी जो है आप जैसी महिलाएं बीच में वो अब भाई को समझाए, बड़े भाई को समझाए या छोटे भाई को समझाए, उसके लिए गर्म दूध हो जाता है। तो आप लोग फिर जो है मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जो है इसमें अपना सहयोग बनाए रखें। और मैं यथाशीघ्र ये खुशखबरी जानना चाहूँगा कि आप ये कहें महिला मंगल दल अध्यक्ष महोदय कि जो है हमारे गांव में अब पूर्ण रूप से शराब वर्जित हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार आप अपने लिए तालियां जो है धन्यवाद। जय बद्री साहब, सादा